स्टूडेंट्स, रंगा क्लासेस की मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स की इस वीडियो में मैंने आपके सामने एक ऐसा प्रश्न रखने का प्रयास किया है जो प्रश्न लगभग सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बहुत से विद्यार्थियों को इस सम को सॉल्व करते हुए देखा है और ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो लगभग एक डेढ़ पेज में ये चला जाता है और सभी जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है और सभी स्टूडेंट्स को करने में बहुत परेशानी ये देता है। और लंबे मेथड से या जिसको लंबा मेथड नहीं आता हो उसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन तो एक है, ऐसी क्या परेशानी है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाता है। इसको सोल्व करने का एक ऐसा मेथड मैंने खोजा है जो मेरा अपना मेथड है। आज से पहले इस मेथड से ये क्वेश्चन किसी ने भी हल नहीं किया और वो इतना इजी मेथड है कि अगर आप उस मेथड को देखेंगे तो आप अचरज में रह जाएंगे कि वास्तव में ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। इस क्वेश्चन का इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है देखिए। द डिफरेंस, सम एंड मल्टीप्लिकेशन of two numbers are respectively in the ratio of 1:5:36. Find out the sum of these number. क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर। स्टूडेंट्स, हिंदी में हम लेते हैं दो संख्याओं के अंतर, योगफल और गुणनफल में क्रमशः 1:5:36 का अनुपात है। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है 3 तरह से आपके सामने रखा जा सकता है जिसमें हमें गंभीर परेशानी फेस करनी पड़ सकती है यदि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट हमें ना पता हो तो। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टकट में हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका शॉर्टकट क्या है आप बहुत ही आश्चर्य महसूस करेंगे जब इसके शॉर्टकट मेथड को जो मैंने तैयार किया है उसको देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम क्वेश्चन में जाते हैं द डिफरेंस यानी अंतर। देखिए, तो सबसे पहले डिफरेंस यानी मैं यहां माइनस का निशान लगाता हूं, ये देखिए। फिर कहता है सम, तो मैं यहां पर देखिए सम यानी योगफल का निशान लगाता हूं, जमा का निशान लगाता हूं। फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणनफल, तो मैं यहां पर गुणा का साइन लगाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं 1, 5 और 36 यानी 1:5:36 इन तीनों को माइनस करता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया, डिफरेंस पहले दिया गया, डिफरेंस तो माइनस के नीचे तीनों का अंतर यानी तीनों को घटा करके मैं रखता हूं। कैसे? 36 -5 -1। देखिए 36 में से 5 गए
31, 31 में से 1 गया 30, देखिए, और मैं माइनस के नीचे 30 को रखता हूं, देखिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में कहता है प्लस, यानी ऊपर क्वेश्चन में क्या है, सम, दोनों का सम, दोनों नंबर्स का सम, तो यानी जमा। तो मैं तीनों नंबर को जमा करता हूं, देखिए क्या, 36 जमा 5 जमा 1, 36 5 41 और 36 5 41 और 1 42, देखिए, और यहां पर रख देता हूं 42, देखिए स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में मैं गुना, तीनों की गुना करता हूं, देखिए 36 और 5 की गुना करता हूं तो 36 पंजे 180, 180 को फिर 1 से गुना करता हूं, यानी 36 गुना 5 गुना 1, तो देखिए 180 के 180 रहते हैं, 36 पंजे 180, यानी 36 5 जा 180 इंटू 1 इज इक्वल टू 180। तो अब हम यहां मल्टीफिकेशन में यानी गुणनफल के नीचे 180 रखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स। अब हम इनको काटते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इनको काटते हैं तो यहां पर ये सीधा दिखाई दे रहा है हमें कि यहां पर 15 2 पे कट गया, यहां 21 2 पे कट गया, यहां 90 2 पे कट गया, देखिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में फिर हम काटते हैं इसको, 3 पे कट रहा है, देखिए 3 5 से कट गया, 3 पंजे, और ये 7 पे कट गया, और ये 30 पे कट गया, ये देखिए 3 से काटते हैं। अब ये आगे बिल्कुल नहीं कटता, तो हमारे पास क्या आया, 5 7, और हमारे पास आता है 30 30। तो देखिए अगर हम 5 प्लस 7 करते हैं और उसको 30 में से घटाते हैं, देखिए 5 और 7 को जोड़ते हैं और उसको 30 में से घटाते हैं, यानी 30 में से 12 हम घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 18, देखिए स्टूडेंट्स। तो वो दो संख्याएं 12 और 18 हैं। यहां पर आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी है कि देखिए ये 5 और ये 7, इन दोनों को हम प्लस करते हैं और जो हमें प्राप्त होता है यानी 12 को हम इस 30 में से घटा देंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 12 और 18 हैं। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 30 प्राप्त होते हैं और हमारा ऑप्शन जो है यहाँ 4 में हमें प्राप्त होता है, डी में हमें प्राप्त होता है। अब हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि अगर वो नंबर 12 और 18 हैं तो उनका रेशो 1:5:36 कैसे बनता है। देखिए वो नंबर अगर 12 18 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का अंतर कीजिए, तो देखिए डिफरेंस में दोनों का अंतर 12 और 18 का अंतर आता है 6, देखिए 6, और दोनों को जोड़ दें तो दोनों बन जाते हैं 30, और दोनों की गुना कर दें, 12 18 की गुना करते हैं तो 216 बनते हैं, देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम इसका एग्जैक्ट रेशियो बनाते हैं। क्या, इसको काटते हैं, देखिए 6 1 जा 6 1, 6 5 जा 30, और 6 से इसको काटते हैं तो यहां आता है 36, यानी 1:5:36। देखिए स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या इस हमें ये पता चल गया है कि अगर हम 7 और इसका जो एंड में हम जो कंक्लूजन निकालते हैं तो यहां पर 5 और 7 हमें प्राप्त होता है। क्या 5 और 7 को जोड़कर जब हम 30 में से घटाते हैं तो हमें 12 और 18 हमारे नंबर्स वो प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहां 12 और 18 को दोनों को यहां लिख लेते हैं और इससे पता लगाते हैं कि देखिए दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 6, तो वो उसमें पूछा हुआ होगा, तो दोनों का अंतर क्या हुआ 6, दोनों का डिफरेंस 6 हमें प्राप्त होता है, और दोनों का सम, दोनों का योग 30 हमें प्राप्त होता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें 216 प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स मुझे हंसी आ रही है कि क्वेश्चन आपके सामने है और आप इसको मेरी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही शायद निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स
आर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 1:5:18. फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर्स. और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं 18, 15, 20, 25, 18, 15, 20, 25. हिंदी में देखिए स्टूडेंट्स, दो संख्याओं के अंतर योगफल और गुणनफल में क्रम से 1:5:18 का अनुपात है. इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें. देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम इसको निकालेंगे. कैसे? सबसे पहले हम ऊपर रेशियो दिया गया है, सबसे पहले इस रेशियो का माइनस देखते हैं. डिफरेंस क्या है? 18 में से 5 और 6, ये देखिए 18 में से हम 5 और 6 को निकालते हैं तो कितना बचता है? 12. तो माइनस के नीचे हम रखते हैं 12. फिर देखिए हम प्लस, यानी 2 नंबर पे दिया गया है सम, तो दोनों का, इनका तीनों का सम करते हैं. 18, 5, 23 और 1, 24. तो देखिए यहां पर प्लस में हम रखते हैं 24. फिर उसके बाद में हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन, तीनों का गुना, यानी 18 5 जा 90 और 90 1 जा 90, यानी 18 गुना 5 गुना 1. तो 90 यहां पर गुणनफल जो है वो, मल्टीप्लिकेशन जो है वो 90 हमें प्राप्त होता है. अब इसे हम काटते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, कटता है 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 एकम 6 3, ये देखिए 6 एकम 6 3, यानी 15. तो 15 पे करता है. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर देखते हैं, अब ये करते नहीं है, इनका रेशियो जो है वो बना 2:4:15. लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम 2 में 4 को जोड़ते हैं तो 6 होता है, और 6 को हम 15 में से घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9. इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 6 और 9 हैं, और दोनों का योगफल हम करते हैं तो दोनों का योगफल जो है वो 15 हमें प्राप्त होता है. देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें हमारा आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ये तो पता चल ही चुका है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 15 होगा, और दोनों संख्याएं जो हैं वो 9 और 6 होंगी. तो देखिए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि दोनों का अंतर क्या होगा. अगर ये पूछा हुआ हो कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा तो 3. दोनों का सम क्या होगा तो 9 और 6 15, वो इसमें पूछा गया है. और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों का गुणनफल क्या होगा तो 6 नीम 54, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा. तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम ये सिद्ध करके देखते हैं क्या ये बात सही है कि वो संख्याएं 9 और 6 ही हैं. कोई बात नहीं, दोनों देखिए, अगर हम दोनों का डिफरेंस करते हैं तो दोनों का डिफरेंस है 3. रेशियो बनाएंगे. फिर देखिए दोनों का सम, तो दोनों का सम है 15. देखिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 9 6 54, 9 6 जा 54. और इसको हम काट कर देखते हैं. देखिए 3 एकम 3, 3 5 जा 15, और ये देखिए 3 18 जा, यानी 18 3 जा. तो देखिए 1:5:18. तो देखिए ऑप्शन में क्लियर दिया गया है 1:5:18. हमने अपने ऑप्शन को अच्छी तरह से हमारी दोनों संख्याओं को सिद्ध करके देखा, हमें हमारा आंसर बिल्कुल सही प्राप्त होता है. स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए. द डिफरेंस ऑफ sum and multiplication of two numbers are respectively in the ratio of 1:5:30. Find out the sum of these numbers. या ये भी कह सकता है find out the difference of these number, find out the sum of these number, find out the multiplication of these number. तो 3 प्रकार से पूछा जा सकता है. हिंदी में देखिए, दो संख्याओं के अंतर योगफल और गुणनफल में क्रम से 1:5:30 का अनुपात है. ये देखिए 1:5:30 का अनुपात है. फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर. दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें. तो देखिए वही बात स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं माइनस, यानी दोनों का डिफरेंस.
तो तीनों का डिफरेंस करते हैं। 30 में से 6 गए 24। देखिए हम 24 यहाँ पर लेते हैं, फिर लेते हैं प्लस यानी सम, ये देखिए, फिर प्लस करते हैं 35 और 36, तो 36 करते हैं देखिए स्टूडेंट्स। फिर करते हैं गुणनफल 150, ये देखिए 35 जा 150 और 150 1 जा 150, तो ये देखिए यहाँ पर 150 हमें मिलता है। अब इसको काटते हैं, देखिए 12 18 और देखिए 75। अब फिर कट रहा है, ये देखिए 3 पे कट रहा है, 3 चौका 12, 3 छिक 18 और 25। देखिए अब नहीं कटेगा, लेकिन देखिए क्या हम यहाँ 6 + 4 और अगर ये देखते हैं तो यहाँ 25 बनता है। देखिए ये 25 बनता है, तो 25 तो यहाँ पर आ ही गया, यहाँ 25 दोनों संख्याओं का योग तो आ ही गया, लेकिन यहाँ 6 + 4 अगर हम जोड़कर इसमें घटाते हैं तो 10 माइनस इसमें से 10 करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, देखिए 15। इसका मतलब एक संख्या 10 है और एक संख्या 15 है, और दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों का टोटल जो है हमें यहाँ 25 प्राप्त होता है, और 25 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी आसानी से हमने इस सवाल को जो है हल कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। अगर वो संख्याएं, क्या वास्तव में वो संख्याएं 10 और 15 हैं, तो देखिए हम संख्याएं यहाँ पर रखते हैं 10 और 15। तो देखिए 10 और 15 हमने यहाँ रखा, तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस करते हैं। दोनों का डिफरेंस देखिए ऊपर दिया गया है, दोनों का डिफरेंस, तो 10 और 15 का डिफरेंस यानी 5। दोनों का योग, 2 नंबर योग है तो दोनों का योग 25, और दोनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 150। तो देखिए गुना करके देखो 150। अब इसको काटते हैं, देखिए 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 3 15। ये देखिए रेशियो हमें प्राप्त हुआ 1:5:30। तो देखिए ऊपर दिया गया क्वेश्चन में 1:5:30। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सभी प्रकार से करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपके सामने रखी, वो ट्रिक्स आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।